सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। आप किसी भी तरह कुछ भी करें, बस मेरी हमाद से शादी करा दें यार। जरा सब्र तो कर लो। अब हमाद के पास बचा ही क्या है। चंद दिनों में उसकी तबीयत संभल जाएगी तो वो एहसास को तलाक भिजवा ही देगा। चलिए आप एक काम कीजिए, आप लीजिए 1 हफ्ता और ले लीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं जब तक के लिए अगले हफ्ते की मीटिंग फिक्स कर लेता हूँ अहमद से। अगर आपके पैसे आ जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं उससे मुलाकात कर लूँगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मेरी और मेरी बहन की वजह से रुबाब को बहुत अजीतें हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए, पछता रहा हूं, माफी का ख्वासगार हूं आपसे। मेरी बेटी बहुत साबिर और शाकिर है, लेकिन उसका ज़र्फ बहुत आला है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं? अगर आप लोग मुझे एक और मौका दें तो मैं रुबाब को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गया हूँ। अपनी पहली बीवी को मैं तलाक दे चुका हूँ। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक ज़ाती कारोबार शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है। मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के लिए काबिल एतबार नहीं रहा, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अब मैं रबाब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो कुछ आपके घर में भुगत चुकी है ना, तो उसके बाद मैं मज़ीद उसको किसी और तकलीफ में नहीं डाल सकती। मैं खुद भी उन्हें मजबूर नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ। कबूल करना ना करना आपके इख्तियार में है। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं रुबाब को इतना खुश रखूँगा कि वो माजी की तमाम तलखियाँ और दुख भूल जाएगी। रिजवान भाई, आपसे एक बात पूछूं? पूछें। ये सब आप अज़ाली के लिए कर रहे हैं ना? सच कहूं तो बाप की सादगी और मासूमियत ने मुझे असीर कर लिया है, और मुझे अफसोस है ये काफी देर बाद हुआ। अच्छा मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। देखो जैन, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर मैं चाहूं ना, अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस घर से बाहर निकालना। तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर में सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलती है, समझे तुम? मगर आइंदा भी ऐसा हो जरूरी नहीं है। हुक्मरानी अकल से की जाती है, वो लैला में खूब है। देख रही हैं आप कैसी जुबान चल रही है इसकी? क्या घोल कर पिला दिया है बीवी ने जो ये हाल है। हाँ, आप लोग तो रुबाब के बारे में भी ऐसे ही कहते थे। हमसे जुबान चला रहे हो उस चुड़ैल बीवी के खातिर अपनी? बस खामोश हो जाए आप लोग। मैं अपनी बीवी की औल तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बकवास बंद करो। उस चुड़ैल के लिए माँ बहनों से लड़ाई कर रही हो तुम, जिसको जुआ जुआ और दिन हुए यहाँ आए हुए। वो मेरी बीवी है अम्मी, उसे एहसास और रुबाब की तरह ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करें आप लोग। समझ रहे हैं ना आप लोग? और हाँ नरमीन, तुम वो रुबाब नहीं है जो तुम लोग की साजिशें बर्दाश्त करती रहेगी और खामोश रहेगी। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। पता नहीं कहां से उसको उठा के ले आए हो, हमारे सरों में बिठा दिया तुमने, जिसका ना खानदान का पता है ना हैसियत का। मुझे अच्छी तरह पता है उसके खानदान का, किस किस्म की लड़की है और कितनों को लूट कर आई है अब तुम्हें लूटने। यहाँ पर सब जानते हैं हम। जस्ट शट अप नरमीन।
अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। जैन, खुदा का वास्ता है, समझो हमारी बात। तुम अभी बच्चे हो, ना समझो। ऐसी लड़कियां घर बसाने के काबिल नहीं होती हैं बेटा। और फिर बदनामी जमाना लड़की को मैं अपनी कैसे बहू बना सकती हूँ? अम्मी वो जैसी भी है मेरी बीवी है, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आप ये अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, काइंडली प्लीज अपनी साजिशों में उसे मत ढकेलें। थैंक यू। पागल हो गया ये, हाथ से निकल गया ये। ये तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गया यार। तुम्हारे सामने मैंने इतना तो समझाया उसे, मजाल है इसकी समझ में कोई बात आई हो। पता नहीं ये मनहूस मारी कहाँ से मिल गई इसको। मुझे आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है हमें अपनी प्लानिंग पर अमल कर देना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए, मुझे तो डर सा लगा हुआ है। अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। हाँ, मेरे ख्याल से ताईजान से बात कर ले मेरी और हमाद की शादी की। इस तरह से अचानक? तो और कब करेंगी? मतलब और कौन सा मौका आपको लग रहा है कि आएगा जिसमें आप बात करेंगे? अजीब खौफजदा सी रहती हूँ मैं, डरी डरी कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, सारे के किराए पे पानी फिर जाएगा। प्लीज बात कर लें यार। अच्छा सुनो, तुम अपनी रिपोर्ट लेने नहीं गई हो? रिपोर्ट्स? अरे हाँ, नहीं वो पता नहीं मैंने स्लिप भी कहाँ रख दी, मुझे पता ही नहीं है। मैं लेने चली जाती हूँ अभी। मॉम आप मेक श्योर करें कि आज ताईजान से बात कर लें। हाँ अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है तो मुझसे शादी कर लो। माँ नवीन, इनफ इज इनफ, बस कर दो। कुछ अर्सा पहले तुम इसी तरह दुल्हन बेटी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अपनी गलतियों और कोताहियों पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हें मैं शिद्दत से मोहब्बत करने लगा हूं। यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में झांक कर देखे। ये मेरी तरफ से शादी को तो ये क्या है? ये इस घर के कागजात हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे नाम? हाँ, पहले मैंने मुंह दिखाए में तुम्हें कुछ नहीं दिया था ना, लेकिन इस बार दिल चाह रहा है हर वो चीज जो मेरे इख्तियार में है तुम्हारे नाम कर दो। ये घर, ये दिल, रुबाब, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं। लेकिन खुशियां आसाइशों की मोहताज नहीं होती। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें हर वो चीज मिले जो मेरे इख्तियार में है। आराम, सुकून, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब,
आपके पास टाइम है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए, सुन रहा हूं मैं। भाई साहब, मुझे आपसे नरमीन के बारे में बात करनी है। जी फरमाइए। माशाल्लाह से नरमीन की सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई है और शायद उसकी वजह यही है कि वो इस घर में है, अपनी बेटी के पास है और डॉक्टर भी बहुत खुश हैं कि उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। और तो और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर इसी तरह वो रिकवर करती रही तो हो सकता है वो एक ही ऑपरेशन में बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। ठीक है, अगर वो ऑपरेशन करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती है तो बेशक चाहे। उसे कहिएगा कि पैसे की परवाह न करे, मैं दूंगा खर्चा। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो पहले ही आपके एहसानात के नीचे दबे हुई हूँ। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये मेरा फर्ज था भाभी। भाई साहब, मैं तो आपसे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। पहले नरमीन ने आपका दिल दुखाया और अब सैन ने। खैर, अब वो बात कीजिए ना जो जरूरी बात आप मुझसे करने आए। भाई साहब, प्लीज पहले आप सैन को माफ कर दीजिए। क्या मेरे माफ करने से वो सुधर जाएगी? ऐसा नहीं कहिए भाई साहब। अगर आप मेरे बच्चों से इसी तरह नाराज रहे तो मेरे बच्चे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह न करे ऐसी बात हो। अल्लाह करे वो हमेशा कामयाब। आप बात कीजिए। भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि नरमीन की माशाल्लाह से सेहत बहुत अच्छी हो रही है। वो जैसे ही ठीक होगी यहाँ से चली जाएगी। बस मुझे इस बात का गम खाया जा रहा है कि उसके जाने के बाद मरियम को कौन संभालेगा। वो नन्ही सी जान अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। वो अपनी माँ से बहुत मायूस हो चुकी है। मैं समझा नहीं आपकी बात। दरअसल भाई साहब, मैं चाह रही थी कि नरमीन और हमाद फिर से एक हो जाएं। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? भाई साहब, हमारे तमाम मसाइल का हल यही है। हमाद का घर बस जाएगा और मरियम को उसकी माँ मिल जाएगी। नामुमकिन भाभी, नामुमकिन। हमारे घर में, हमारे दिल में बहुत गुंजाइश, इसीलिए तो इतनी गलतियों के बावजूद नरमीन इस घर में रह रही। मेरे बेटे ने भी एतराज नहीं किया। आप क्या समझती हैं कि मैं और हमाद सब कुछ भुलाकर उसे फिर से वही मकाम दे दे? नामुमकिन। नरमीन और हमाद फिर से एक हो जाएं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए भाभी। आप जा सकती। क्या कहा उन्होंने? मॉम, आपसे पूछ रही हूँ, क्या बात हुई उनसे? बेटा, हमाद को भूल जाओ, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब? आप खुद ही मुझे हमाद से शादी के ख्वाब दिखाती रही, ऐसे कैसे भूल जाओ? अब ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम मैं अपनी बच्ची तो किसी सौतेली माँ के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेटा, भाई साहब ने कहा नरमीन जब तक यहाँ रहना चाहे रह सकती है, लेकिन हमाद से शादी नामुमकिन है। इस नामुमकिन को तो मैं मुमकिन बनाकर रहूंगी। और हमाद मुझसे शादी नहीं करेगा तो किससे शादी करेगा? तन्हा रहेगा सारी जिंदगी? हाँ, ये हमारा मसला नहीं है। ये मेरा मसला है मॉम, आपका नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूं? तो फिर बताएं ना मुझे मॉम, क्या करूं? कैसे कन्विंस करूं उसे?
देखो बेटा, तुम हमाद का ख्याल रखो, उसकी केयर करो, उसकी पसंद के खाने बनाओ, उसको जताओ कि तुम्हारा और उसके बगैर अकेले रहना नामुमकिन सी बात है। वो मौका देगा तो मैं करूंगी ना ये सब कुछ। मौका देगा, तुम कोशिश तो करो बच्चे। हेलो। हेलो हम्माद, मैं जीनत आंटी बात कर रही हूँ बेटा। जी आंटी, कहिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटा, अगर तुम मसरूफ ना हो तो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ बेटा कि तुमने जो देखा था वो हकीकत नहीं थी। मैं जानती हूँ कि एहसास को तुम्हारी इजाजत के बगैर उस लड़के से नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं रहा तो फिर मिलने की क्या जरूरत थी? यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने एहसास की तरफ से तुम्हारा दिल खराब करना चाहा। अब दरअसल ये तुम्हारी चची और उसकी बेटी की साजिश है। प्लीज आंटी, प्लीज अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम मत लगाएं। ये इल्जाम नहीं है हम्माद, मैं कसम खा के कह सकती हूँ बेटा। आंटी प्लीज, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी बेटी की गलत हरकतों पर पर्दा डालने के लिए किसी और पर इल्जाम लगाएं। प्लीज डोंट डू दिस। बेटा ये जुल्म मत करो, मेरी बेटी मर जाएगी। नहीं, मरेगी नहीं, बल्कि मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उसकी शादी अपने भांजे से कर दें। हम्माद, मैं क्या करूं? अम्मी क्या जरूरत है आपको उन्हें फोन करने की? इस मसले को सुलझाना तो है ना बेटा, इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो एहसास, इस तरह खामोश रहने से सब तुमको कसूरवार समझने लगेंगे। समझने की मुझे अब लोगों की परवाह नहीं है। मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना, मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती। अच्छा ना अम्मी, मेरी बात सुने ना। सॉरी अम्मी, आप फिक्र ना करें। मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया। जैसे ही मुझे कॉल आ गई ना, हम ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। नरमीन, जाओ जाकर देखो उसे, थका हुआ आया है, ऑफिस से जल्दी आ गया है। कौन जल्दी आ गया? हमाद? तो और मैं किसकी बात कर रही? तो मैं कहूंगी क्या जाके, इस तरह कैसे चली जाऊं? वो क्या कह रहे हैं, जाकर उसे चाय वाय पूछो, थका हुआ है, थोड़ा सा ख्याल करो, केयर करो, बस जाओ। शाबाश। हाँ, अब एप्पल खा। हमाद भाई, आपकी चाय। मैंने सुरैया से कहा था। तो क्या हुआ अगर मैं ले आई? आप मेरे भाई हैं ना। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमाद, मैं माफी मांगने आई हूँ तुमसे।
किस बात की? मैंने बहुत बुरा किया है ना तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और मैं कितना बुरा करती चली गई तुम्हारे साथ। मैं कितना हर्ट किया तुम्हें बीमारी की हालत में अकेले छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें कितनी जरूरत होगी मेरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। हमारा तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हमारा मैं मानती हूँ मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे यार, लेकिन लिसन, ये मेरा ऑफिस है, ये तमाशे करने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड अमाद, लेकिन मुझे आज कहने दो प्लीज। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी गलत थी। मैं अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहती हूँ यार। मैं दुनिया की पहली इंसान होंगी अम्मा जिसने अपने हाथों से अपने आप को तबाह किया है। अम्मा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मुझसे बात करो। अम्मा मुझे डांटो, मुझे बुरा भला कहो, प्लीज मुझसे बात करो, बदला लो मुझसे बेवफाई का। अम्मा ये सब प्लीज नहीं करो, इस सब की जरूरत नहीं है, प्लीज बस। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैं तुम्हारी माफी के बगैर नहीं मरना चाहती। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज अम्मा, प्लीज। लिसन, ये मेरा ऑफिस है। जब पहले ये रोना बंद करो, रोना बंद करो। जो बात करने आई हो आराम से करो और जाओ। मैं सिर्फ माफी मांगने आई हूँ तुमसे। अच्छा, कर दिया माफ, मैंने तुम्हें कर दिया माफ, अब प्लीज। लेकिन अम्मा तुमने अपने दिल से माफ किया है मुझे। ये फजूल के सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस जाओ। कह दिया ना, बस कह दिया। अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है तो मुझसे शादी कर लो अम्मा। नरमीन, इनफ, इनफ इज इनफ। बस कर दो, बस कर दो, बस। तुमसे शादी कर लो। तुमसे शादी करके मैं दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। एक बार कर चुका हूं ना। नहीं, तुम जैसी औरत से मैं तो क्या कोई भी शादी नहीं कर सकता, कोई भी शादी नहीं कर सकता। मुझ जैसी औरत? हाँ, तुम जैसी औरत, तुम जैसी औरत। एक बेवफा, एक लालची, एक खुदगर्ज, एक मतलबी हो। कैसे कोई शादी कर सकता है तुमसे? मैंने की थी ना। क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे? हाँ, मैं बदल जाऊंगी। तुम बदल ही तो जाती हो। यही तो मसला है कि तुम बदल जाती हो। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please, leave. Just leave. I'm sorry. ये जो नरमीन है ना, इसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। इसने ये सब कुछ ड्रामा किया है इस घर में घुसने के लिए और आप लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? पागल हो गई हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। हमाद भाई, ये ही नहीं, इसका जो शौहर है ना, वो मरा नहीं है। ये उसका कत्ल करके भाग के यहाँ पर आई है।
जैसी कर ली वैसी भर ली। इसका मतलब नरमीन दीदी तुम्हारा तो दी एंड होने वाला है। नरमीन, क्या हुआ? नरमीन कुछ बताओ, हमाद ने क्या कहा है तुम्हें? कुछ तो बोलो। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैंने सब कुछ करके देख लिया माँ, उसके हाथ जोड़े, उसकी बिद्दत देखी, उसके तरले की, पर वो नहीं माना। कहता है कि मेरा उसकी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर था। अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया लैला तुम्हारा? अभी उस दिन तुम्हें 80,000 रुपए की शॉपिंग करवाई है मैंने, और अब तुम्हें 2 लाख रुपए की फिर से जरूरत पड़ गई। तो क्या हुआ, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इंसान हूं मैं, कोई पैसे छापने की मशीन नहीं हूं मैं। समझ रही हो? 2 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। जैन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने छोटे दिल के इंसान हो। लैला लैला लैला, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हारे सारे अखराजात तो उठाता हूं, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं कहां से लेकर आऊं? तो कोई एहसान नहीं करते मुझ पर। तुम्हारी बीवी हूं मैं, अपनी अम्मी और बहन को देखा है हर रोज लाखों रुपए उड़ाती रहती है, तुम उन्हें कुछ नहीं कहते? प्लीज लैला, उनसे मुकाबला मत किया करो प्लीज। उनसे मुकाबला है भी नहीं मेरा। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो मुझे। मेरी बात तो सुनो लैला। आपकी वजह से हुआ है मेरा घर खराब। कुछ समझाया होता, सिखाया होता तो ऐसा ना होता। अच्छा, तो ये सारा इल्जाम मेरे सर है? मैंने तुम्हें कहा था हमाद को छोड़ो, उस लफंगे से शादी करो। हाँ, तो माई तो तमीज सिखाती है ना, माई तो सिखाती है कि मियाँ की इज्जत कैसे करनी है, और कौन ऊपर से आके कोई सिखाएगा मुझे? मैंने तो पूरी कोशिश की। मेरी बात तो सुनो लैला प्लीज। मैं तुम्हारी बात सिर्फ तब सुनूंगी जब तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो 2 लाख तुम्हें कहां से लाके देगा? देखिए, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, आप बीच में मत बोलें। अरे बीबी, तुम्हारा शौहर बाद में है, पहले वो मेरा बेटा है। जैन, अपनी अम्मी को चुप करवाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, प्लीज आप चुप करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस बीवी के लिए माँ को चुप करा रहा है, इसमें है क्या? अगर अब आपने एक लफ्ज भी और कहा ना तो क्या कर लोगी? जुबान खींच लूंगी मैं आपकी। तुम्हारी इतनी जुर्रत! दोबारा अगर इतनी हिम्मत दिखाई ना तो हाथ तोड़ दूंगी। देख रहे हो तुम? ये इज्जत की है इसने तुम्हारी माँ की, और तुम चुपचाप देख रहे हो? अम्मी, मैंने मना किया था ना आपसे, बात करो उससे। जैन, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो या नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। लैला प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। बस करो जैन, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं रबाब नहीं हूँ, मैं लैला हूँ। लैला लैला, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हारे सर की कसम, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। शट अप जैन, तुम मेरी झूठी कसम खा रहे हो। तुम्हारी भांजी को किडनैप करवाने के तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिले थे, जानती हूँ मैं। और अपने ही घर में जो तुमने डाका डलवाया था, उसके पैसे कहाँ गए? जो तुम रोजाना जुआ खेलते हो, वो पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? क्या मरियम? किसने किडनैप करवाया था मरियम को? हाँ, क्या कह रही है ये? तुझे शर्म नहीं आई? मासूम बच्ची मामू है तू उसका? हाँ, तूने उस बच्ची के साथ ऐसा किया, पैसों के लिए ऐसा किया? मैं तेरे वो ये सब तुमने क्यों किया? क्यों किया? बेशर्म! मैं शर्म नहीं आई भांजी को बात करवाते हुए? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? चाहता है तेरा गला घोट दूं, यही मार दूं तुझे भी। बच्ची के साथ ऐसा किया तू, मासूम बच्ची के साथ हम सबको परेशान कर कर रखा। हाँ, हमारे बीच में बैठकर नाटक करता रहा तू। बिल्कुल शर्म ना आई तुझे? पता क्यों किया? हाँ,
माँ मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बता क्यों किया तूने? हाँ बता क्यों किया? बता क्यों किया? बता क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बता क्यों किया? क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा लगा रखे तुमने? इसने मरियम को किडनैप करवाया था। इसने किडनैप करवाया और सर हम लोगों के बीच बैठकर हमें धोखा देता रहा। क्या? झूठ बोलिए ताईजान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही ताईजान, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी अपने कानों से सुना, इसने मुझे बताया। इसने सब कुछ किया। इसने जिब्रान के साथ मिलकर मेरी बच्ची को किडनैप करवाया। क्या कर रहा है? क्या कुछ भी नहीं किया। तुझे शर्म नहीं आई? सगे भाइयों से ज्यादा प्यार किया मैंने तुझे। सगे भाइयों से ज्यादा प्यार किया मैंने तुझे। मेरी बेटी को कैसे किडनैप किया तूने मेरी बेटी को? तेरी हिम्मत कैसे आई? कैसे हुई तेरी हिम्मत? कैसे हुई तेरी? बेगैरत, मर जा। इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं। मेरी बेटी को कैसे तूने मेरी बेटी को कौन सा मार चुरा दिया मैं? जैन ने तो जो भी किया वो आपको पता चल गया, लेकिन इन दोनों औरतों ने भी ना आपको कम नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या मतलब? कहना क्या चाहती? अगर मैं आपको इन दोनों की सच्चाई बताऊंगी ना तो रात हो जाएगी। ये जो नरमीन है ना, इसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। इसने ये सब कुछ ड्रामा किया है इस घर में घुसने के लिए और आप लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए। क्या? क्या बकवास कर रही हो? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? पागल हो गई हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। हमाद भाई यही नहीं, इसका जो शौहर है ना वो मरा नहीं है, ये उसका कत्ल करके भाग के यहाँ पर आई है। और आपकी बीवी एहसास, उसको भी इसी ने धोखे से यहाँ से निकाला है, किसी जिब्रान नामी शख्स के साथ मिलकर। अच्छे खासे पैसे दिए इसने उसे। क्या किया तुमने? हाँ क्या किया तुमने? फिर से मेरा एतबार। किस्म की औरत हो तुम। औरत कहते हो बिशर? तुम औरत नहीं, तुम तो इंसान भी नहीं। ये सब झूठ है। शराब शराब शराब। मैंने तुम्हें अमाल, भाई साहब बात सुने मेरी। भाई साहब मेरी बात। चुप हो जाइए, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। बहुत एतबार किया आप पर, मगर आप एहसान फरामोश औरत हैं। एहसान फरामोश। तायाजान, ये मैंने अकेले नहीं किया सब कुछ। जिब्रान भी मेरे साथ था। जिब्रान? रेड पुलिस को बुलाए, अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाए। बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। ये इंसान नहीं है, जानवर है। मैं जब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनको निकाले यहाँ से। चल प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी हैसियत, मेरी औकात याद दिलाई थी ना तुमने मुझे। मैं जैसे भी हूं ना, कम से कम मैं अपनों पर वार नहीं करती। और ये जो कैंसर का झूठा ड्रामा किया था ना तुमने, अल्लाह ताला ने तुम्हें सच में इस मर्ज में मुब्तला कर दिया है। ये रही तुम्हारी रिपोर्ट्स। लगता है तुम मक्का फातिमल को तो भूल ही गई थी।
क्या मिला तुम्हें? क्या मिला ये सब करके? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुम्हारे लिए कमी पड़ गई। किस चीज की कमी थी मेरे प्यार में? तुमने मुझे बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपनी भी। ऐसा क्यों किया यार? क्यों किया? क्या सजा? क्या सजा दी तुम्हें? क्या सजा? क्या सजा दी? बस, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता हूं मैं। खुदा के कहर से डर मर्दूद, अभी ये सुहागन है। सुहागन है तो क्या हुआ? तलाक होने में कितना टाइम लगता है? हाँ करो बस तुम। तुमने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुम्हारी शक्ल में थूकना भी पसंद ना करूं। हाथ छोड़ो मेरा, वरना क्या? क्या करोगी तुम? मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ज्यादा मचमच नहीं करना, उठा के ले जाऊंगा तुम्हें। निकला यहाँ से। नहीं समझेंगे? ले चलो उनको। ये क्या बदतमीजी है? मुराद शाह का भतीजा जैन शाह हवालात में उसने अपनी भांजी और घर में डाका डालने के जुर्म में ये बयान दिया है कि सबका मास्टरमाइंड जिब्रान था। ले चलो। बुखार उतरने का नाम ही नहीं लिया, अभी भी 101 है। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नहीं अम्मा, इसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। क्या मतलब? ये एहसास को मिस कर रहे। जी दादाजान, मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज आप ही मेरी मामा को ले आए। पापा तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। बेटा, आपकी मामा इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो मुझसे नाराज हो गई। पापा, मामा आपसे नाराज हुई है ना? मुझसे तो नहीं। आप मुझे उनके पास लेकर चले, मैंने खुद मना लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मामा को देखूंगी तो ठीक हो जाएगी। एहसास तुम जानते हो तुम क्या? सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब मेरे जीने की वजह। एक बारी लग जावे, लग के ना छूटे, बिन तेरे मर जाना, जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के बोल माहिया, तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया। जग सारा जाने मेरा यार ही ना समझे,
मेरा हाले दिल मेरा प्यार ही न समझे। तेरी ये जुदाई मुझे रास क्यों नहीं है, हो के मेरे साथ भी तू पास क्यों नहीं है। सांभ सांभ रखा यादा कोल माहिया वे, सांभ सांभ रखा यादा कोल माहिया।